ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टाइमलेस पिक अ कार्ड लव रीडिंग, जिसका टॉपिक है करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। साथ में हम देखेंगे नियर फ्यूचर के या फ्यूचर के एक्शंस, क्या पॉसिबिलिटीज़ है उनकी तरफ से। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो हमेशा आपकी हेल्प के लिए है, हमेशा आपकी गाइडेंस के लिए। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, थंबनेल पे भी मैं शो कर दूंगी, यहाँ पर आपको 3 पाइल दिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है अल्फ़ाबेट ए, और आप इसे कलर से भी चूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर। नेक्स्ट है बी या ग्रीन कलर, एंड द लास्ट वन इज सी या रेड कलर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 पाइल हैं। सबसे पहले जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, मेडिटेट करिए, उन्हें ध्यान में लाइए। ठीक है, एंड देन इसमें से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे वो चूज़ करिए। तो पेशेंटली, बहुत ही इंट्यूटिवली आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए देन आपको इसमें से जो पाइल अट्रैक्ट कर रहा है वो चूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 रीडिंग देखते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है ए अल्फ़ाबेट, देख लेते हैं, या ऑरेंज कलर से अगर आपने चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और साथ ही देखेंगे नियर फ्यूचर एक्शंस। तो पहले एक कार्ड और लेंगे हम, इतने नहीं, एक कार्ड लेंगे। ओके, सबसे पहले बात करूँ, अगर यहाँ पर जिन्होंने ए अल्फ़ाबेट चूज़ किया है, आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते, कुछ चीज़ें जो एक हार्श कम्युनिकेशन हो सकता है, उसके चलते इस पर्सन के जो इमोशंस हुए हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने इसे सप्रेस किया है। मतलब ये पर्सन इस सिचुएशन में है कि बढ़ना तो आपकी तरफ चाहते हैं, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स के चलते या कुछ अपनी थिंकिंग में कुछ चीज़ों की क्लैरिटी जो इन्हें नहीं है, या कुछ चीज़ें जो इन्होंने गलत समझ ली हैं, या हो सकता है कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके मन में भी इनके लिए हो चुकी हैं, उसके चलते इमोशंस को इन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसे हैं कि आना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की क्लैरिटी भी चाहते हैं, या कहीं कहीं अपना कुछ अग्रेशन, कोई अपनी बात को शो भी करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की बात करें अगर यहाँ पर, तो कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में है, तो कहीं ना कहीं स्टॉकिंग चल रही है, या तो आप इन्हें स्टॉक करते हैं या ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है, और जो लोग कम्युनिकेशन में भी हैं, बहुत हद तक ऐसा होगा कि ये पर्सन या तो कुछ चीज़ें आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इस चक्कर में कि कुछ आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन ना बने। ठीक है, कुछ सीन्स तो यहाँ पर ऐसे हैं, और कुछ जगह पर क्या हो रहा है कि ये पर्सन अंदर एक गुस्सा रखे हुए हैं, जो इनके एक्चुअल इमोशंस आपके लिए हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो बदलाव आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए, अंदर कुछ ना कुछ बात दिल को लगी हुई है, और वो चीज़ें क्योंकि रिजॉल्व नहीं हुई हैं, उनमें क्योंकि क्लैरिटी नहीं आई है, इस वजह से इसके इमोशंस इस पर्सन के जो है वो भी दब रहे हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को? आपके पर्सन के जो थॉट्स हैं, इमोशनल और लॉजिकल माइंड के बीच में फंसे हुए हैं, 50-50% है। कभी दिल की, कभी दिमाग की सिचुएशन पे जाते हैं, कभी दिल की सुनते हैं, कभी दिमाग की सुनते हैं। तो ना ही कम्प्लीटली दिमाग को फॉलो कर रहे हैं, ना ही कम्प्लीटली दिल को फॉलो कर रहे हैं। बट कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिनके लिए ये मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं, और इसी वजह से हो सकता है कि अभी भी आपको इनकी तरफ से कोई क्लियर एक्शंस ना मिल रहे हों, या कोई क्लैरिटी ना मिल रही हो। बहुत हद तक मैं बता दूं, जो भी लोग इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ कोशिश करिए कोई भी चीज़ आर्ग्यूमेंट में पढ़कर क्लियर मत करिए। अगर नहीं मिल रही कोई क्लैरिटी आपको, कोई कम्युनिकेशन आपको, मत करिए उतने टाइम के लिए, शांत हो जाइए, लेकिन आर्ग्यूमेंट में पढ़कर नहीं। क्योंकि जिस तरीके से आप इस सिचुएशन को डील करेंगे, अगर वो आर्ग्यूमेंट में पढ़ना, ठीक है, हुआ, तो आपको सामने से भी वही एक्शंस मिलेंगे, और कहीं ना कहीं इमोशनल एक सेपरेशन आएगा। तो अगर चीज़ें फ़िलहाल के लिए क्लियर नहीं हो रही तो पीछे मत पड़िए। ठीक है, हो सकता है कुछ सिचुएशंस में ये पर्सन के जो एक्शंस हैं, या आपकी तरफ स्टैंड लेने को लेकर जो एक्शंस हैं, वो उतने मैच्योर ना हो।
ठीक है, फिर भी आप इनको आर्ग्यूमेंट में पढ़कर, लड़ाई झगड़े कर कर कुछ भी नहीं समझा पाएंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर एक फैमिली सिचुएशन हो जहाँ पर दोनों तरफ इस पर्सन को बैलेंस करना हो, ठीक है। बट अगर फैमिली सिचुएशन है तो ये ध्यान रखिए कि ये पर्सन आपकी तरफ तभी आएंगे जब आप इन्हें प्यार से अपनी तरफ लेकर आएंगे, ना कि किसी आर्ग्यूमेंट में पढ़कर। कभी कभी होता है कि आप सही हैं, लेकिन उस बात को आप रख किस तरीके से रहे हैं, ये बहुत मैटर करने वाला है इन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है। क्योंकि आपके पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये आपकी तरफ इमोशनली बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन्हें जो भी इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, इनके आसपास के लोगों के हो सकते हैं, इनकी फैमिली के हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, इनके हो सकते हैं, इन्हें उनसे एक कहते हैं ना फियर लगता है कि ये चीज़ें ना हों, ये ड्रामा, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये सीन क्रिएट ना हो। तो अगर इन्हें आप शांति से सुन पाएंगे, शांति से समझने की हिम्मत रख पाएंगे, तो ही ये आपके सामने इमोशनली एक्सप्रेस कर पाएंगे खुद को। और अदरवाइज़ अगर आप इनसे चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में पढ़कर या आर्ग्यूमेंट में डील करेंगे, सेम तरीके से ये भी इस चीज़ को मतलब कहीं ना कहीं अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म इनकी आएगी और ये अपने आप को भी प्रोटेक्ट करेंगे। फिर इनके ऐसे थॉट्स चल रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है, पेशेंस आपको बहुत रखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपके रिश्ते में इस वक्त दिल दिमाग दोनों ही बहुत अच्छे से, बहुत हावी होकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सोच समझ के काम करिए। और आपके पर्सन के इमोशंस की बात करूं तो नो डाउट सिचुएशंस अगर पैनिक हैं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पैनिक है, लेकिन शायद आपको पता ना चले, और उस वक्त के लिए आपको इनकी इमोशनल एनर्जी, लव एनर्जी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज़ पूछें तो इमोशंस ये रखते हैं आपके लिए। तो इनके फ्यूचर एक्शंस भी देख लेते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट रीडिंग है। जिन्होंने भी अल्फ़ाबेट चूज़ किया, आपके पर्सन के नियर फ्यूचर एक्शंस क्या पॉसिबल हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन के नियर फ्यूचर एक्शंस क्या पॉसिबल हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात बता दूं कि देखिए, अगर यहाँ पर फैमिली सिचुएशन है, ठीक है, थर्ड पर्सन बहुत कम लोगों के लिए होगा, फैमिली सिचुएशन यहाँ पे मेजर है। तो अगर यहाँ पर फैमिली सिचुएशन है तो जितना आप फैमिली की मानकर इस पर्सन की तरफ बढ़ेंगे तो चीज़ें म्यूचुअली बनने के चांसेस हैं कि ये बनाएंगे आपकी तरफ आने के लिए, और चीज़ों को मतलब पॉजिटिवली लेकर जाएंगे। लेकिन अगर चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी फैमिली या इनकी फैमिली और आप दोनों सेम पेज पे अगर नहीं हैं, तो वहाँ पर ये पर्सन अभी स्टक है फ़िलहाल के लिए किसी भी स्टेबल एक्शन को लेकर। बहुत स्लो पर्सन है ये उन चीज़ों को लेकर, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस बिठाकर कोई काम करना चाहते हैं, किसी भी तरफ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, सेफ साइड रहना चाहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मुझसे आप पूछेंगे यहाँ पर, तो नियर फ्यूचर में जिनके लिए फैमिली एक सिचुएशन है और ये रिलेशनशिप है, दो चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपको इनके एक्शंस इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, ठीक है। और मिलेंगे भी तो कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ ज़्यादा झुकाव या ज़्यादा चीज़ें इनको सोचनी पड़ेगी आपके पर्सन को, ठीक है। और कोई अदर चीज़ें हैं, लाइक कुछ लोगों के लिए करियर या कुछ अदर इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ सकता है रिश्तों को बनाने के लिए नियर फ्यूचर में। लेकिन बहुत ज़्यादा लॉजिकल एटीट्यूड रहने वाला है आपके पर्सन का, ठीक है। तो हो सके तो आप भी चीज़ों को बहुत ही पेशेंटली, इंट्यूटिवली और अपनी बात को रखें बहुत शांति से, ठीक है। और कोई स्टेबल एक्शन अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत सडन कोई स्टेबल एक्शन आ जाए और सडन चीज़ें बन जाए, वो अभी टाइम नहीं आया है आपके रिश्ते के लिए, ठीक है। एटलीस्ट अपने रिश्ते में 15 डेज़ दें जहाँ पर आपके भी इफ़र्ट्स हों, और वो इफ़र्ट्स होने चाहिए शांति और प्यार से सामने वाले के लिए, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो एनर्जी के लेवल पे आपको ये करना है, देन ही आप एक्सपेक्ट करें सामने वाले से, ठीक है। तो ये रीडिंग आपकी थी। आई होप क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है बी अल्फ़ाबेट, देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या हैं और नियर फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, रिवर्स्ड कार्ड आया है तो रिवर्स्ड ही लेते हैं। यहाँ पे कार्ड आया है टावर का,
और आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का रिवर्स्ड में। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं, द मैजिशियन। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लिए सबसे पहली बात बता दूं, इन्हें सब कुछ कंट्रोल करना है लेकिन अपने अकॉर्डिंग। उस वजह से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है वो उतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही। रीज़न, एक ही पर्सन है, एक ही कोई सिचुएशन है जो ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके पर्सन के कुछ अपने ही इतने बर्डन्स हैं, इतनी सिचुएशंस हैं जिनसे पहले ये हल्के होकर देन ये इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये पर्सन जो है ना, पहली बात तो ये कि इनको मैनेज बहुत कुछ करना पड़ रहा है। ये इनकी खुद की सिचुएशंस हो सकती हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट इस वजह से कहीं कहीं कुछ कुछ अग्रेशन भी इस पर्सन में है, कहीं कहीं कुछ कुछ ईगो भी इस पर्सन में है, कहीं कहीं कुछ कुछ डोमिनेटिंग बिहेवियर भी इस पर्सन में है, ठीक है। और साथ ही साथ इस पर्सन का एक सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर है कि ये अपनी चीज़ों को, अपने बर्डन को हल्का कर लें। इनकी करेंट फीलिंग्स अगर आपके लिए बात करूं तो सबसे पहली बात है, इनकी करेंट फीलिंग्स इनकी खुद के लिए ज़्यादा है, ये खुद के लिए ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। और इसी वजह से आपके कनेक्शन की जो बॉन्डिंग है वो उतनी स्ट्रांग फाउंडेशन पे नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन की सिचुएशन ऐसी है कि इन्हें पहले अपनी चीज़ों से निकलने की बहुत ज़रूरत है, अपने बर्डन से निकलने की बहुत ज़रूरत है, तब इनके एफर्ट्स जो हैं वो इस रिश्ते की फाउंडेशन पे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। एक बार मैं कार्ड्स क्लियर कर लेती हूँ। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ऑलरेडी या तो ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है। एक सेकेंड, कार्ड गिर गया था। यह सिचुएशन सभी के अभी वहीं के वहीं स्टक है जहाँ पर कभी थी। तो अगर मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करूँ, पहली बात, रिलेशनशिप की फाउंडेशन को लेकर इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, माइंड बहुत डुअलिटी में है, ठीक है। साथ ही साथ जहाँ थे, जैसे थे, जिस सोच में थे, जिस थॉट में थे, वहीं पर अटके हुए। बहुत से लोगों के लिए या तो आप या आपके पर्सन ये डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई अब बस मूव ऑन कर लिया जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और आपके पर्सन का भी एक थॉट है कहीं ना कहीं अपने बर्डन से बाहर निकलने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते की जो सिचुएशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनसे ये बाहर निकल जाते हैं तो ये सॉल्व कर लेंगे, ऐसा इन्हें लगता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देखूँ, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। अभी आपके पर्सन के थॉट्स ऐसे हैं, जो मेजर थॉट्स हैं वो ये हैं कि शायद अगर ये यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो ये अपनी प्रॉब्लम्स को हल्का कर लेंगे, इन्हें ऐसा फील होता है, ठीक है। क्योंकि इन्हें ये एग्जैक्टली नहीं पता कि इन्हें जो एक्शंस लेने हैं इस रिश्ते की फाउंडेशन के लिए, स्पेशली अगर बात करूँ कमिटमेंट रिलेटेड, स्टेबिलिटी रिलेटेड जो भी एक्शंस हैं इनके, उनमें इन्हें क्लैरिटी नहीं है कि इन्हें करना क्या है। रीज़न हो सकता है कोई दो सिचुएशन, कोई दो लोग, ठीक है। और आपके पर्सन जो है ना, सेफ साइड रहते हुए सारी चीज़ों को करना चाहते हैं। तो अगर आप इनकी फीलिंग्स की बात करेंगे तो देखिए, इतनी सारी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, इतने अप्स एंड डाउन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है यहाँ पर कि इमोशंस की अगर बात करूँ वो काफ़ी हद तक काफ़ी पीछे रह चुके हैं। मतलब इमोशंस वाले पार्ट से निकलकर ये पर्सन काफ़ी आगे आकर अब चीज़ों को बहुत ही दिमाग से सोच के करना चाहते हैं, ठीक है। और वहाँ पर करना चाहते हैं जहाँ पर इनका भी कोई लॉस ना हो और सल्यूशंस भी निकल जाए। आपके रिश्ते में किसी एक पर्सन का या तो अग्रेशन बहुत ज़्यादा है या किसी का गुस्सा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, आप दोनों में से किसी एक का। और इसी वजह से पास्ट में कुछ चीज़ें ऑलरेडी इमोशनल इम्बैलेंस में जा चुकी हैं और अभी भी उनका असर है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। आपके रिश्ते में अगर बात करूँ तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक संभाली जा सकती थी, बट किसी ना किसी के अग्रेशन के चलते ये जो इमोशनल इम्बैलेंस आया ना, उस वजह से आज आपके पर्सन चीज़ों को बहुत सेफ साइड रहते हुए करना चाहते हैं और इसी वजह से डुअलिटी में है।
जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो जो गलतियाँ पहली बात तो पास्ट में हो चुकी हैं, प्लीज़ उससे रिपीट मत करिएगा। अगर आप अग्रेसिव हैं तो प्लीज़ अग्रेशन से तो बिल्कुल भी डील मत करिएगा, ठीक है? बहुत पेशेंस रखिए। एटलीस्ट अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में बहुत पेशेंस से डील करिए इस रिश्ते को, ठीक है? बहुत हद तक आपके रिश्ते में आपका जो एटीट्यूड है वो डिपेंड करेगा, उस चीज़ पर ये डिपेंड करेगा कि ये रिश्ता आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि जो लोग भी कम्युनिकेशन में हैं, बहुत हद तक आपके पर्सन के माइंड में ये थॉट्स हैं कि क्या करा जाए, यहाँ रुका जाए या यहाँ से आगे बढ़ा जाए। और जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं हैं, तो वहाँ पर तो बहुत ही कहते हैं ना, एक मेजर थॉट्स रहे हैं कि मूव ऑन करके निकला जाए, और वो निकल गए, ठीक है? तो अभी जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, बहुत ही पेशेंटली चलिए, क्योंकि आपके पर्सन अभी भी आपके एटीट्यूड में वो चेंज ऑब्ज़र्व करेंगे एंड देन कुछ आगे इनिशिएट करेंगे। और अगर आपने वो चेंज उन्हें शो करा, या जो भी आपके पास मिस्टेक आपसे हुई हैं या उनसे हुई हैं, उन्हें अगर वो चेंज नज़र आया, देन इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं फ्यूचर एक्शंस क्या हैं। जिन्होंने भी बी अल्फ़ाबेट चूज़ किया है, उनके पर्सन के नियर फ्यूचर एक्शंस क्या पॉसिबल हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है हर्मिट का। तो नियर फ्यूचर में आपका जो रिश्ता है ना, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में रहने वाला है, और सोल लेवल पर रहकर अगर चीज़ें आप बहुत बैलेंस्ड होकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं बैलेंस भी आने वाला है। बट आपके पर्सन, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप लेस कांटेक्ट में हैं, चाहे आप कम्युनिकेशन में हैं, इनका एक भारी भरकम ऑब्जर्वेशन आप पे चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स, और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन मिलेगा। कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ते में भी ये डिसीजन मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ में भी आपको ये डिसीजन मिल सकता है। तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के, बहुत ही पेशेंटली आगे बढ़िए, क्योंकि ये पर्सन आपकी हुई गलतियों, आपकी जो भी पास्ट सिचुएशंस बनी थी, उन्हीं माइंडसेट के थ्रू आगे का डिसाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए आगे के लिए एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पॉजिटिव चांसेस हैं, बट आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी पास्ट गलतियों का भरपाई अभी करना पड़ेगा, ठीक है? बट बहुत हद तक चांसेस हैं कि आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके जो पर्सन है, वो जो चाह रहे हैं आप में चेंज, वो उन्हें दिखे। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको आपके पर्सन की तरफ इनिशिएट करना चाहिए, ठीक है? बट बहुत ही इमोशनली और बहुत ही शांत रहकर। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो आपके पर्सन चाहेंगे होगा वही, ठीक है? उन्हीं के अकॉर्डिंग होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ये एक पॉजिटिव आउटकम भी हो सकता है आने वाले 2 से 3 मंथ में, ठीक है? तो अब यहाँ पर बहुत हद तक आप लोगों को आपके पर्सन के माइंडसेट पे काम करना है। कैसे आप उनकी जो एक सोच आपके लिए बन गई है, उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपने वो कर लिया तो यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट के चांसेस हैं, ठीक है? क्योंकि अभी आपके पर्सन के साथ यही है, जो चीज़ें पास्ट में हुई थी, ठीक है, जैसा उन्हें फील हुआ था, उसी अकॉर्डिंग वो आगे चलकर इस रिश्ते को देख रहे हैं, ठीक है? तो और एक्सेप्टेंस आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर को आपके लिए। इस पर काम करिए, तो बहुत हद तक न्यू स्टार्ट के चांसेस हैं। तो आई होप क्लैरिटी मिली हो कि बात करते हैं नेक्स्ट फाइल की। चलिए बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया सी अल्फ़ाबेट। देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है, करेंटली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और साथ में देखते हैं नियर फ्यूचर एक्शंस। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है। चलिए 3 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात करूँ यहाँ पर, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें कमिटमेंट के लेवल पर हैं, स्टेबिलिटी के लेवल पर हैं, कम्युनिकेट कर कर उन चीज़ों को स्टेबल या बैलेंस करना चाहते हैं। नो डाउट एक फियर है इस पर्सन के मन में कि कैसे होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और ये कहीं ना कहीं इस पर्सन की खुद की कमी है, ठीक है, या खुद की इमेच्योरिटी है। लेकिन फिर भी इंटेंशंस इनके ऐसे हैं कि ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देखें, यहाँ पर कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत चांसेस है कि आपके पर्सन को कुछ चीज़ें
टाइम पर सेल्फ रियलाइजेशन के तौर पर हुई हैं। खुद के एक्सपीरियंस होते हैं ना, खुद की चीज़ें होती हैं, तब हमें समझ में आता है कि क्या सही था क्या गलत। तो ये चीज़ इस पर्सन के साथ हुई हैं। बट जो भी चीज़ें हुई हैं, एक डर फियर इस पर्सन के मन में अभी भी है कि ये करेंगे तो करेंगे कैसे बैलेंस। ठीक है, कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि आप दोनों या तो चाहते हैं एक दूसरे से करना, या फिर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा भी फील होता है आपके पर्सन को कि लाइक वो कम्युनिकेट करें और कहीं आप रिजेक्ट ना कर दें। ये वाली एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। एक बार कार्ड क्लियर कर लेते हैं। एक सेकेंड, अपने कार्ड्स नहीं लेंगे, शफल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है स्पेस की वजह से। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे कार्ड है डेविल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स और है 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। सबसे पहली बात है, अगर यहाँ पर आपके रिश्ते में कोई पास्ट हर्ट, कोई पास्ट निगेटिविटी, कोई पास्ट सिचुएशंस रही हैं और उसको भुलाकर आप अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप दोनों को इनिशिएट करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर आप भी वो इनिशिएट कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत हद तक आपके रिश्ते में एक बैलेंस आने के चांसेस हैं। आपके पर्सन की बात करूं अगर, तो पूरी तरीके से नेगेटिविटी इस पर्सन के माइंड में नहीं गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का जो सेल्फ रियलाइजेशन इन्हें टाइम ने करवाया है, इनके आसपास की जो रियलिटी ये फेस कर पाए, समझ पाए हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ एक्शंस लेने के लिए ये पर्सन रेडी हुए हैं अंदर ही अंदर। नो डाउट हो सकता है कि वो चीज़ें कमिटमेंट के लेवल तक ना हो, वो किसी क्लैरिटी के लेवल तक हो सकती हैं, किसी कम्युनिकेशन के लेवल तक हो सकती हैं, किसी पास्ट हर्ट को डिस्कस करने को लेकर हो सकती है, लेकिन किसी न किसी डिस्कशन को लेकर हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में आपका कनेक्शन हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, लेकिन आपने उसे या तो प्रपोज नहीं करा है, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की हैं, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस सही वे सही तरीके से इन चीज़ों को करिए। और मैं ये बता दूँ कि जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको अपने रिश्ते में एक ओपन हार्ट कम्युनिकेशन, एक ओपन एक्शंस रखने चाहिए, क्लैरिटी वाइज अपने चीज़ों के लिए काम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस और पॉजिटिवनेस के थ्रू मत चलिए, वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट फिर हो सकता है। ठीक है, तो वो नहीं करना है। आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स की बात करूँ, सेम डर फियर उनका भी है जो आपका है। ठीक है, सेम उनको भी कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन का डर है। एक रिजेक्शन वाली एनर्जी होती है ना कि लाइक मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो कह रही हूँ बात को, वो कितनी सही मानी जाएगी, कितनी नहीं मानी जाएगी, ये वाला डर उनके अंदर है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर कुछ चीज़ें आप इनिशिएट कर सकते हैं कम्युनिकेट करके तो अच्छा रहेगा। आपके पर्सन कर रहे हैं तो एक्सेप्टेंस लाइए कि उनकी बात को पहले सुनिए, समझिए, देन सही गलत पर आइए। एकदम से अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपके पर्सन कुछ भी शेयर करने से पहले हेजिटेट करें या डरें। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन कुछ ना कुछ तो कहना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह की निगेटिविटी, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट या कोई टॉक्सिक पर्सन है जो इनको एग्जैक्टली वैसा करने नहीं दे रहा है जैसा ये चाह रहे हैं। कोई निगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं, अगर नो कांटेक्ट में है तो बहुत सी पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करिए इस पर्सन के लिए, और अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो खुद से भी चीज़ों को बहुत ही स्मूथली रन कराने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों की सिचुएशन में कम्युनिकेशन इज़ द की, कि अगर आप वो करेंगे तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी डाउट, काफ़ी बातें क्लियर हो सकती हैं और प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी नहीं है। बस केवल चीज़ों को बैलेंस करके एक्ट करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी बाहरी सिचुएशन की वजह से निगेटिविटी आ रही है, तो याद रखिए आप दोनों के म्यूचुअल कम्युनिकेशंस चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप दोनों ही हेजिटेट करके बैठे रहेंगे तो कोई भी थर्ड पर्सन आराम से आकर आपके रिश्ते को पॉजिटिव या निगेटिव कर सकता है, इन्फ्लुएंस बहुत आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ों का रियलाइजेशन आपके पर्सन को हुआ है। ठीक है, अब आपको भी अपनी तरफ से जो इनिशिएट कर सकते हैं, जो चीज़ पॉसिबल है, उसे करिए ज़रूर। ठीक है, अगर आपको कोई निगेटिव थॉट या कोई निगेटिव पर्सन डरा रहा है कोई भी एक्शन लेने से पहले, तो प्लीज़ आपको रुकना नहीं है। आपको
सही काम को करना है, क्योंकि ये आपके रिश्ते में चीज़ों को स्टेबल करने का, एक बैलेंस करने की एक अपॉर्चुनिटी ला सकता है। तो अभी देख लेते हैं जिन्होंने सी अल्फ़ाबेट चूज़ किया उनके पर्सन के नियर फ्यूचर एक्शंस क्या पॉसिबल हैं। कभी कभी हो सकता है कि ये कोई सिचुएशन या कोई पर्सन नहीं है, तो ये आपके अंदर का खुद का माइंडसेट या कोई डर हो सकता है। तो इस पर काम करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करिए। देख लेते हैं जिन्होंने सी अल्फ़ाबेट चूज़ किया उनके पर्सन के नियर फ्यूचर एक्शंस क्या पॉसिबल हैं। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है सन का। तो देखिए, नियर फ्यूचर में कुछ टाइम के लिए तो आपको आपके पर्सन से कोई एक्शंस नहीं मिलने वाले हैं फ़िलहाल के लिए। वहीं पर एक्शंस मिल सकते हैं जहाँ पर आप कुछ इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस या नेगेटिव सिचुएशंस में है आपका रिश्ता, जहाँ पे दोनों तरफ से हेजिटेशन हो रखी है। ठीक है, तो जितना हो सके सूर्य की पूजा करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और जितना हो सकेगा थोड़ा सा ना पॉजिटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करिए, आप भी अपने पर्सन के लिए भी। और आपके पर्सन की अगर नियर फ्यूचर एक्शंस की बात करूँ तो फ़िलहाल के लिए एटलीस्ट फॉर 1 to 2 मंथ्स आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई सॉलिड एक्शंस मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। ज़्यादातर इनिशिएटिव्स आपको ही लेना पड़ेगा, लीड आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, ये सिचुएशंस हैं, सॉल्व हो जाती हैं। बट फ़िलहाल के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है मेंटली, फिज़िकली, या उस सिचुएशन में नहीं है जहाँ पर वो उतना सॉलिड कोई एक्शन ले पाए। तो वो इनिशिएटिव्स आपको ही करने होंगे, लेकिन एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ। अगर आप पॉजिटिव माइंड सेट में नहीं हैं तो फ़िलहाल के लिए कोई एक्शंस मत लीजिए जब तक कि आप मेंटली पॉजिटिव नहीं है, फेथ नहीं है जब तक आप में। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें फिर सिचुएशंस को बैलेंस नहीं होने देंगी। तो आई होप क्लैरिटी मिली हो जिन्होंने सी अल्फ़ाबेट चूज़ किया है। ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।